हेलो गाइस, मैं आ चुका हूँ एक और नई अमेजिंग वीडियो के साथ। और इस वीडियो में हम बात करेंगे सी के बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में। तो इससे पहले मैंने एक वीडियो बना दिया है सी प्रोग्रामिंग के ऊपर। अगर आपने वो अभी तक वॉच नहीं किया तो जाके पहले उसे वॉच करो। आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी सी प्रोग्रामिंग की, उसमें जाके आप वॉच कर सकते हो। तो बेसिकली हम स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में मैं नॉर्मली बात करूँगा सी के बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में कि सी प्रोग्रामिंग का जो स्ट्रक्चर है, हम कैसे चीज़ों को यूज़ करते हैं, कैसे हम प्रोग्राम बनाते हैं, उसमें कौन कौन सी चीज़ें यूज़ होती है और उन्हें हम कैसे लिखते हैं और क्यों लिखते हैं, सभी की बातों पर हम गौर फरमाएंगे। तो मैं चलो स्टार्ट करता हूँ। तो बेसिक स्ट्रक्चर सी प्रोग्रामिंग का आप देख सकते हैं, यहाँ एक बेसिक सी प्रोग्राम बनाया हुआ है। मैंने ये सी प्रोग्राम बनाया है। तो ये बहुत ही बेसिक सी प्रोग्राम है। अभी आपको थोड़ी समझने में दिक्कत आ रही होगी, पर ये बहुत ही बेसिक सी प्रोग्राम है। और इसकी एक एक चीज़ों को मैं, आप इसे यानी देख सकते हो, नोट कर सकते हो या स्क्रीनशॉट ले लो इसको। आगे जो वीडियो है उसमें मैं इसी के बारे में बता रहा हूँ कि इसमें जो चीज़ें यूज़ हुई है वो क्यों यूज़ हो रही है और किस कारण हम इसे यूज़ कर रहे हैं। तो आप इसे नोट कर लो या फिर देख लो। तो मैं आगे चलता हूँ। तो प्री प्रोसेसर, सबसे पहले ये जो हैश वाली चीज़ लिखी है ना, ये है प्री प्रोसेसर। अब प्री प्रोसेसर में बात क्या है कि प्री प्रोसेसर प्रोसेस होने से पहले, यानी प्री प्रोसेसर कंपाइल होने से पहले इसका यूज़ ये होता है कि यहाँ जहाँ ये प्री प्रोसेस है, ये मार्क जहाँ लगा हुआ है, वहाँ से प्रोग्राम स्टार्ट होगा, या आप कह सकते हैं वहाँ से कंपाइलर रीड करेगा प्री प्रोसेसर से ही। इससे पहले जो भी चीज़ें लिखी हुई होगी उसे बिल्कुल भी नहीं पढ़ा जाएगा कंपाइलर के थ्रू। तो सबसे पहले इस प्री प्रोसेसर को पढ़ा जाता है, इसलिए हम सबसे पहले ये प्री प्रोसेसर यूज़ करते हैं। इसके बाद में एक वर्ड होता है इंक्लूड, वो यूज़ किया जाता है किसी भी फाइल को, हेडर फाइल को इंक्लूड कराने के लिए। वो तो उसके बाद हम फाइल का नाम लिखते हैं। तो हेडर फाइल पे भी मैं बात करूँगा, आप इसके बारे में समझ लो। इसकी डेफिनेशन मैंने इसलिए नहीं लिखी है यहाँ क्योंकि मैं नहीं इसे समझाना चाहता था आप लोगों को, ना कि मैं आपको रटवाना चाहता था। तो आगे चलते हैं। आगे मैं बात कर रहा हूँ हेडर फाइल की। तो हेडर फाइल क्या है? हेडर फाइल की एक सिंपल सी डेफिनेशन यहाँ लिखी हुई है। हेडर फाइल इज़ अ फाइल विथ एक्सटेंशन डॉट एच विच कंटेन सी फंक्शन डिक्लेरेशन एंड macro definitions to be shared between several sources file. There are two type of header file. The first that the programmer write and the फाइल दैट कम्स विथ योर कंपाइलर। तो ये जो हेडर फाइल है इसकी डेफिनेशन दी हुई है। तो हम ऊपर ही ऊपर, अगर आप टर्बो सी यूज़ कर रहे हैं तो उसमें दो हेडर फाइल्स हम यूज़ करते हैं। एक तो stdio.h, एक conio.h, stadio.h, conio.h। तो इन हेडर फाइल को यूज़ करने का रीज़न क्या है और क्यों हम हेडर फाइल यूज़ करते हैं, क्या है प्रोसेस हेडर फाइल का। तो मैं आपको बताऊं कि जो भी कंपाइलर होता है उसे आपके कोड की नॉलेज नहीं है, बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है कि आपने क्या यूज़ किया है, क्या यूज़ नहीं किया। तो हम जब भी कोई कोड लिखते हैं तो हेडर फाइल वर्क करती है एक डिक्शनरी की तरह। कंपाइलर को हेडर फाइल डिक्शनरी की तरह वर्क करती है। तो हेडर फाइल को जैसे ही कंपाइलर देखता है, वो देखते ही उस नाम की डिक्शनरी लाइब्रेरी फाइल्स में से लेके आएगा और पूरे कोड को चेंज कर देगा बाइनरी में, यानी मशीन लैंग्वेज में, वो भी ऑपरेटिंग सिस्टम के अकॉर्डिंग। जैसा ऑपरेटिंग सिस्टम होगा उसके अकॉर्डिंग वो चेंज कर देगा। तो इसीलिए हम हेडर फाइल्स यूज़ करते हैं कि बताने के लिए कि हमने जो प्रोग्राम यूज़ किया है उसमें हमने किस टाइप की चीज़ें यूज़ की है। ये stdio.h क्या है, इसके बारे में हम बात करते हैं। तो stdio.h की फुल फॉर्म है स्टेडियो स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट। कहने का मतलब ये इसलिए यूज़ की जाएगी कि हम कोई भी प्रोग्राम बनाते हैं तो उसमें नॉर्मली हम आउटपुट तो देखेंगे, इनपुट भी होगा। तो इनपुट आउटपुट की जो चीज़ें होती है वो इसलिए ये फ़ाइल यूज़ की जाती है क्योंकि ये नॉर्मल चीज़ है कि हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में इनपुट आउटपुट तो चलता है। कंप्यूटर है तो कंप्यूटर में भी इनपुट आउटपुट चलता ही है। तो इसलिए ये हेडर फाइल हमेशा यूज़ की जाती है सी में। तो आप इसे देख सकते हो, सबसे पहले ये ही हेडर फाइल लिखी जाएगी, प्री प्रोसेसर इंक्लूड stdio.h। ये जो डॉट एच है ये हेडर फाइल का एक्सटेंशन है। और सेकेंड हेडर फाइल अगर आप टर्बो सी यूज़ कर रहे हो तो उसमें आपको ये यूज़ करनी पड़ेगी conio.h, कंसोल इनपुट आउटपुट। क्योंकि उसमें ऐसा होता है कि आपको स्क्रीन को रुकवाना पड़ता है, होल्ड करवाना पड़ता है, इसलिए ये हेडर फाइल यूज़ करनी पड़ती है। और मैं आगे के वीडियो में इसको और एक्सप्लेन कर दूंगा, और भी काफ़ी हेडर फाइल्स आएगी, पर नॉर्मली आज मैं दो ही हेडर फाइल बताऊंगा आपको। तो हम आगे चलते हैं।
तो आगे मैं बात करूँगा वॉइड मैन की। इसके बाद में जो वॉइड मैन है इसमें वॉइड अलग चीज़ है और मैन अलग चीज़ है, दोनों के बीच में स्पेस है। ये बात आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एक केस सेंसिटिव प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, जिसमें अगर आप कैपिटल और स्मॉल लेटर भी लिखते हो, कैपिटल ए और स्मॉल ए लिखते हो, तो दोनों का मतलब अलग अलग है। तो वॉइड मैन दोनों स्मॉल लेटर्स में और दोनों के बीच में स्पेस है। ये वॉइड क्या है, ये वॉइड का मीन्स होता है खाली। वर्ड का मतलब खाली होता है, अगर आप इसे लगाते हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, नहीं लगाते तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो वर्ड मैन का मतलब आप खाली से समझ सकते हो। और वर्ड मेन के आगे वर्ड क्यों यूज़ किया जाता है, क्योंकि ये बताता है कि हमने जो मेन फंक्शन, मेन को बोलते हैं प्री डिफाइंड फंक्शन, ये जो मेन फंक्शन हमने यूज़ किया है ये हमने किस टाइप का यूज़ किया है, इसमें हम क्या रिटर्न करने वाले हैं। तो फिलहाल तो हमारा फंक्शन टॉपिक नहीं आया है, जब हमारा फंक्शन टॉपिक आएगा आगे तब मैं आपको पूरे डिटेल में समझाऊंगा कि फंक्शन में ये वर्ड, इंट, कैरेक्टर ये क्यों हम यूज़ करते हैं और इसका रीज़न क्या होता है। फ़िलहाल आप मेन को समझो। मेन एक प्री डिफाइंड फंक्शन है जो कि ऐसे लिखा जाएगा, मेन फिर ब्रैकेट्स फिर कर्ली ब्रैकेट्स। तो मेन की जो कर्ली ब्रैकेट्स है इसको हम बोलते हैं बॉडी पार्ट। जो भी कोड होता है हम इस बॉडी पार्ट में लिखते हैं और ये सारा कोड हम मेन में स्टोर होता है। मेन में आप कह सकते हैं मेन एक ऐसा बक्सा है जिसमें जो बॉडी पार्ट्स हैं उसमें हम कोड लिखते हैं और वो उस बक्से में स्टोर होता है। तो आप ऐसे कह सकते हो इस चीज़ को, मेन एक प्री डिफाइंड फंक्शन है जो सी में यूज़ किया जाता है हमेशा, क्योंकि हमेशा हम मेन में ही लिखते हैं जो भी कोड होता है, इसलिए हमेशा मेन यूज़ किया जाता है। तो आगे हम बात करते हैं सी एल आर और गेट सी एच क्या है। सी एल आर एस सी आर और गेट सी एच क्या है। तो टर्बो सी के कोड एडिटर में ये दो चीज़ें यूज़ की जाती है। बाकी अगर आप विजुअल स्टूडियो कोड यूज़ कर रहे हो या आप मोबाइल का कोई कंपाइलर यूज़ कर रहे हो, एंड्रॉयड का कोई कंपाइलर यूज़ कर रहे हो, उन कंपाइलर्स की मैं अगर आप कमेंट करोगे तो मैं लिंक दे दूँगा। तो जनरली क्या है कि ये सी एल आर एस सी आर क्लियर स्क्रीन के लिए यूज़ किया जाता है कि जो भी हमने कमांड्स लिखे हैं उनका जो पुराना आउटपुट है वो हमें शो ना हो। वरना क्या होगा, टर्बो सी में अगर आप टर्बो सी यूज़ कर रहे हो तो उसमें क्या होगा कि अगर आपने प्रिंट एफ करवाया दिया, प्रिंट करवाई कोई चीज़ आपने, कि मान लो आपने प्रिंट करवाया 2 + 2 4, तो वो 4 है, वो अगर आप बार बार उसे प्रिंट करवाओगे तो हर बार वो 4 को प्रिंट करते जाएगा, वो ऐसे प्रिंट करेगा 4 4 4 4 4 4। तो इसीलिए हम पिछले जो भी आउटपुट है उसे रिमूव करने के लिए सी एल आर और एस सी आर, ये एक ही चीज़ है, सी एल आर एस सी आर को यूज़ करते हैं क्लियर स्क्रीन करवाने के लिए। और गेट सी एच इसलिए यूज़ किया जाता है क्योंकि जो टर्बो सी है वो क्या करेगा कि जो भी हमने कोड लिखा वो बहुत जल्दी प्रोसेस होता है, क्योंकि आपको तो पता ही है कि कंप्यूटर की प्रोसेसिंग कितनी फास्ट है। तो जो भी कोड होगा वो बहुत ही जल्दी रन हो जाएगा और अपन देख भी नहीं पाएंगे कि क्या आउटपुट आया, क्योंकि वो आउटपुट दिखा भी देगा और बंद भी हो जाएगा। तो जनरली इस गेट सी एच को लोग कहते हैं कि हम स्क्रीन को होल्ड कराने के लिए यूज़ करते हैं। यूज़ तो हम करते हैं स्क्रीन को होल्ड कराने के लिए, पर इसकी डेफिनेशन कुछ ऐसे है कि गेट सी एच एक कैरेक्टर के लिए यूज़ किया जाता है। कोई भी एक कंसोल यानी कीबोर्ड से कोई भी एक कैरेक्टर की के लिए यूज़ किया जाता है, की लेने के लिए। इसका काम ही यही है कि मुझे एक की दे दो, मुझे जब भी की मिल जाएगी मैं ऑफ़ कर दूंगा, मेरा काम ख़त्म हो जाएगा और जहाँ काम ख़त्म हुआ वहाँ पर स्क्रीन यानी वापस कोड वाली जगह पर हम आ जाएंगे। तो बात यह है कि हम ये गेट सी एच लास्ट में जब यूज़ करेंगे तो क्या होगा कि ये की मांगेगा कीबोर्ड से, तो की मांगेगा तब हम आउटपुट भी देख लेंगे पहले वाला, क्योंकि इसे की जब तक नहीं मिलेगी ये स्क्रीन को होल्ड करके रखेगा। तो आगे चलते हैं। आगे ये सेमीकोलन है और सेमीकोलन हर कोड यानी हर इंस्ट्रक्शन के लास्ट में यूज़ होता है। एक लाइन आपने कोड की लिखी, जो इंस्ट्रक्शन दिया कि प्रिंट करवाओ, ये प्रिंट करवाना है, तो उसके लास्ट में सेमीकोलन लगाया जाता है कि ये बता देता है कि ये एक लाइन ऑफ कोड है, ये यहाँ पे एक लाइन कंप्लीट हो चुकी है कोड की। और आगे के वीडियो में मैं बात करूँगा, नेक्स्ट वीडियो जो भी आएगा उसमें मैं बात करूँगा कि ये आइडेंटिफायर्स, इंस्ट्रक्शन क्या होते हैं, ये चीज़ें सी प्रोग्रामिंग से रिलेटेड। तो आप एक बार इससे देख लिए, जब हम कोड करेंगे, जब मैं आपको कोड करके दिखाऊंगा, नॉर्मल से कोड बनाएंगे हम धीरे धीरे, जब हम इम्प्रूव करेंगे तब आपको सारी चीज़ें ईजिली समझ में आ जाएगी। फ़िलहाल आपको सुनते रहना है और ध्यान देते रहना है। तो यहीं मेरा आज का वीडियो ख़त्म होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को प्लीज़ 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 सब्सक्राइब कर किए बिना मत जाना, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करो जो प्रोग्रामिंग सीखना चाहते हैं।